ये छोड़ो, एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम? अगर तुमने ये बोतल हवा में उछाल के सीधी खड़ी कर दी तो तुम मेरे अलावा जिस भी लड़की के साथ डिनर पे जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। वाह, खाओ माँ कसम। हाँ, ठीक है। किस लड़की के साथ तुम डिनर पे जाना चाहते हो? सुनो, ये मिसेस शर्मा के यहाँ से इतनी लड़ने की आवाजें क्यों आ रही हैं? मिस्टर शर्मा मिसी शर्मा को बिना बताए थाईलैंड जा रहे थे अपने एक दोस्त के साथ। अब पकड़े गए तो मार खा रहे हैं। वैसे इसमें इतना लड़ने वाली कौन सी बात है? वही तो। मतलब पति पूरा दिन इतना काम करे, इतनी मेहनत करे, और अगर कहीं 2 दिन घूमने चला भी जाता है तो इसमें इतना लड़ने वाली कौन सी बात है? अब इनको ये बात कौन समझाए? वैसे आप इतने कपड़े लेके कहाँ जा रहे हो? उनके साथ जो दोस्त जा रहा है वो मैं ही तो हूँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? नासा से। वहां क्या करने गए थे? साइंटिस्ट एक स्पेसशिप बना रहे हैं चांद पर भेजने के लिए, तो उनकी मदद करने गया था। दरअसल चांद पर औरतों की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो उन्हें कुछ आदमी भेजना है ज़मीन से चांद पर। सच में? यार पागल हो गई हो, मैं घर से कहाँ के लिए निकला था? जनरल स्टोर जाने के लिए। क्या लाने? रूह अफ़ज़ा और बटर। ये क्या है? बटर। ये क्या है? रूह अफ़ज़ा। तो ये सामान तुम जनरल स्टोर से लाए हो? नहीं, कपड़े की दुकान से। तो कपड़े की दुकान पे तुम क्यों गए थे? यार देखो, मैं बहुत थक गया हूँ। कपड़े की दुकान पर रूह अफ़ज़ा और बटर कब से मिलने लगा? वो अलग ही लेवल का बंदा था। मारने से पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। मेरे अलावा तुम्हारी 2 और गर्लफ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मेरी वो गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें 2 और गर्लफ्रेंड्स की जरूरत पड़ गई? यार तुम तो जानती हो मेरे इस शहर में कितने ज्यादा दुश्मन हैं, और दुश्मन जब किसी से बदला लेता है तो सबसे पहले वो किस पर अटैक करता है? उसकी फैमिली पर। हाँ, तो जब मेरा दुश्मन मुझ पर अटैक करेगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड्स को मेरी फैमिली समझेगा। अच्छा। और उनके साथ जो करना है वो करेगा। तुम सेफ हो जाओगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? हाँ, नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? इस शहर में तुम्हारे इतने दुश्मन हैं क्यों? अरे कुछ नहीं यार, उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ मुझे पकड़ लिया था। बाबू, हाँ? और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट और। ये लीजिए, आपके दोस्त सनी की कॉल आ रही है। आप काम करिए, मैंने फोन लाउड स्पीकर पे डाल दिया है, बात करिए। करिए। हाँ सनी, क्या हुआ? इतनी रात में कॉल कर रहे हो? सब खैरियत तो है? अच्छा हुआ तुमने अभी कॉल कर ली। अगर थोड़ी देर में कॉल करते तो शायद मैं खाना खा के सो भी जाता, क्योंकि आज मैं अपने ही घर पर जल्दी आ गया, तो सोचा खाना बना के खा के सो जाता हूँ। और तुम तो जानते ही हो कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, शादी हो चुकी है, और तुम्हारी इकलौती भाभी भी मेरे अपने ही घर पर साथ में रहती हैं, और तुम्हारी भाभी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए आज तक मैंने उनसे कोई बात भी नहीं छुपाई। और यहाँ तक कि अगर मेरे किसी भी दोस्त का फोन आता है तो वो भी मैं लाउड स्पीकर पर उससे बात करता हूँ, क्योंकि अपने पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। हाँ, तो अब बताओ क्या हुआ, कॉल क्यों की? सनी? हाँ वो भाई, मैं ये कह रहा था तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, कल ऑफिस में मिलके बात करते हैं। बाय। हाँ ठीक है, बाय। ये अलजेबा कौन है जिसकी कॉल आ रही है तुम्हारे फोन पर? अल जेब्रा मैथ्स की ट्यूशन लेती है मुझसे। अच्छा। हेलो। हेलो, मैं ज़ेबा। लेकिन तुम्हारा एंगल गलत है। शानी बीवी तुम्हारे पास नहीं है। सही जवाब। लेकिन मुझे नहीं पता, ये बताओ मुझे प्यार कब करोगे? देखो, पाई आर के लिए तुम्हें 4 पाई पर होना होगा। समझ गई। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? 1/cos c। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है सेक्स? हाँ सही।
अच्छा, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारा क्या दिल चाहता है? 21 का 21 का। और अगर किस करने से हमारा बेटा हो गया तो? देखो मैं काफी कमजोर है तुम्हारी, क्योंकि 21 से कभी बीटा नहीं होता। बीटा करने के लिए तुम्हें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझना होगा। ठीक है। अच्छा सुनो ना, अब बाद में मैं समझाऊंगा, ये इक्वेशन काफी लंबी है, क्योंकि अभी मुझे गामा को भी समझाना है, और गलती से अगर ये इक्वेशन लीक हो गई तो सिग्मा से लैम्बडा। बाबू तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर ये बात मैं कैसे मान लूं? कुछ पूछ के देख लो। अच्छा ठीक है, मान लो तुम्हारी 2 बीवियां हैं, मान लिया। हाँ फिर? तो तुम्हारी दूसरी बीवी तुम्हारे लिए दाल बना कर लाती है और मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बिरयानी बना कर लाती हूँ, तो तुम किसके हाथ का बना खाना खाना पसंद करोगे? मैं उसके हाथ की दाल खाना पसंद करूंगा। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। सुनो तो, मैं उसके हाथ की दाल इसलिए खाऊंगा क्योंकि मुझे दाल ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। अच्छा मान लो कि मैं पेरिस घूमने जा रही हूँ और वो दुबई घूमने जा रही है, तो तुम किसके साथ घूमने जाओगे? तो मैं उसके साथ दुबई घूमने जाऊंगा। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सुनो तो, मैं उसके साथ दुबई इसलिए घूमने जाऊंगा क्योंकि दुबई मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। अच्छा ठीक है, मान लो मैं दुबई घूमने जा रही हूँ जहां तुम्हें जाना बहुत पसंद है और वो पेरिस जा रही है, तो अब तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे? तो मैं उसके साथ पेरिस घूमने जाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अरे सुनो तो, मैं उसके साथ पेरिस इसलिए घूमने जाऊंगा क्योंकि दुबई तो मैं घूम आया। कब गए तुम दुबई? अभी तुम्हारे इससे पहले वाले सवाल में। तुमसे तो बात करनी बेकार है। लेकिन मैं प्यार तुम्ही से ज्यादा करता हूँ। भाड़ में जाओ। सुनो, हाँ आज ऑफिस ना जाओ ना, क्यों? आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने। यार तुम तो जानती हो कि मेरे बॉस कितने सख्त हैं, अगर ऑफिस नहीं गया तो वो डांटेंगे। तो मैं तुम्हारे दोस्त सनी से कह दूंगी ना। अब सनी क्या करेगा इसमें? तुम ही ने बताया था कि तुम्हारे बॉस उसके कजन है। तुम सनी को फोन मिलाओ, मैं उससे कह दूंगी, वो बॉस को समझा देगा। मिलाओ। हेलो। हाँ भाई। लो अपनी भाभी से बात करो। हेलो। जी भाभी। आप प्लीज अपने बॉस को समझा दीजिएगा कि आज ये ऑफिस नहीं आएंगे। वो तो मैं समझा दूंगा, पर भाभी ये ऑफिस क्यों नहीं आएंगे? इनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर को दिखवा दूं। भाभी बहाना तो ठीक बनाया करिए। मैं कैसे मान लूं कि इनके हाथों में दर्द रहता है? कल ही तो इन्होंने आधा घंटा रोजी को लंच कराया है, वो भी अपने हाथों से। क्या? ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है, तो वो कंप्यूटर पे काम करती रही और मैं उसे खाना खिलाता रहा, वरना अगर काम नहीं होता तो बॉस मुझे डांटते। वो भाई, गलती से मैं हाथों का बोल गई। इनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। भाभी मैं कैसे मान लूं इनके पैरों में दर्द रहता है? कल ये ऑफिस की पार्टी में पूरा 1 घंटा मोरनियों की तरह नाचे हैं आलिया के साथ। क्यों? ऑफिस में पार्टी थी तो सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, तो मेरा भी थोड़ा डांस निकल गया। तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। वो भाई, दरअसल इनकी कमर में बहुत दर्द रहता है। ये बात मैं मान सकता हूँ भाभी। हाँ। अब जब ये आलिया को गोद में लेकर नाचेंगे तो कमर में दर्द तो होगा ही। मैंने आपको इसलिए कॉल की है क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मुझे अपने लिए एक ड्रेस चाहिए। तो क्या आप मुझे एक अच्छी सी शॉप सजेस्ट करेंगी? जी, वो आप किस तरीके का ड्रेस पहनना पसंद करेंगी आप? वेस्टर्न या फिर देसी? तो आप बताइए, मुझ पर ज्यादा क्या अच्छा लगेगा, वेस्टर्न या देसी? सच कहूँ तो आप कुछ भी पहन लेती हैं, वो आप पर अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर मेरी मानिए तो एक देसी स्टाइल में रेड कलर की साड़ी बनवाइए, क्या मस्त अच्छी लगेगी आप पर। ओके, तो मुझे शॉप का एड्रेस बता दीजिए। वो टाउन हॉल वाले पुल से नीचे उतरिएगा, फिर राइट मुड़ जाइएगा, उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाइएगा, फिर सामने चौराहा है और चौराहे पर उसकी शॉप है।
और अगर आपको एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। थैंक्स मी लेटर। बाय। बाय। मेरी आवाज तो तुम्हारे कान पे बंदूक की गोली की तरह वार कर रही थी, और वहीं पड़ोसन की आवाज तो तुम्हारे कान पर दवा की गोली की तरह असर कर रही होगी ना? यार पड़ोसन मोहल्ले में नई आई है तो सोचा मदद कर दूं थोड़ी, और वैसे भी मैं उसकी बातें सीधे कान से सुन रहा था, उल्टे कान से थोड़ी। अच्छा, तो तुम उसकी बातें सीधे कान से सुन रहे थे, लेकिन अब तुम अपने दोनों कानों से सुनने के लायक नहीं रहोगे।